जय हिंद साथियों। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए रेलवे ने एक आरटीआई का रिप्लाई दिया है, जिसमें बताया है कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए टोटल 1 करोड़ 21 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि इतने टफ कंपटीशन में क्या सिलेक्शन लेना पॉसिबल है? कहीं इस वैकेंसी के पीछे हम अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर टोटल वैकेंसी का बात किया जाए तो मात्र 11 से 12 है और फॉर्म करोड़ों में कैंडिडेट ने फिलअप किया है। इससे अच्छा तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए होते तो वह रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती। ये सब सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे और ये मैं देख भी रहा हूँ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके कम्युनिटी में काफ़ी सीरियस कैंडिडेट जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बार कटअप बहुत ज़्यादा चला जाएगा, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो फिर मुझे लगा कि आपका जो डाउट है उसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम ऐसे जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं ये हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपको डिमोटिवेट कर दे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों को, जो सवालों का जवाब है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देते हैं और जो आपके डाउट है इसको क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रेलवे द्वारा आरटीआई का जवाब दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए कि 58,40,861 जो है वो एप्लीकेशन आया है, यानी 58,40,861 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। वही अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर बात की जाए तो टोटल 63,26,818 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया है। हालांकि ये अभी जो स्क्रूटनी है वो अंडर प्रोसेस है, ये बढ़ेगा तो नहीं डाटा, लेकिन थोड़ा बहुत घट सकता है, ठीक ना। स्क्रूटनी में अगर किसी का जो है वो फॉर्म अगर इनवैलिड पाया जाए तो वो थोड़ा बहुत रेयर चांसेस होता है कि जो है वो ये डाटा में थोड़ा बहुत कमी होने का, ठीक है। यानी अगर टोटल अगर बात कीजिएगा आप तो टोटल जो है वो अगर संख्या वो हो जाएगा 1,21,67,679 कैंडिडेट ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल की वैकेंसी को मिलाकर फॉर्म फिलअप किए। अगर बात की जाए पोस्ट का तो ग्रेजुएट लेवल में मात्र 8,113 वैकेंसी यानी 8,113 पोस्ट है। वही अगर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए तो इसमें जो पोस्ट है वो मात्र 3,445 है, यानी वैकेंसी मात्र 3,445 ही वैकेंसी है। तो क्या सच में आप इस वैकेंसी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्म तो देख ही रहे होंगे कितना फिलअप हुआ है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। अब इसका जवाब नहीं क्यों है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको वास्तविकता में आपके एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन कितना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अमूमन जो होता है एवरेज एग्ज़ाम में अटेंडेंस 65 से 70% होता है और आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी यही होगा, यानी लगभग 65 से 70% ही लड़के जो है वो आपके एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। यानी यही आप 30 से 35% मानकर चलो कि आपका कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद रेलवे एग्ज़ाम में होता क्या है कि कुछ लड़के रिफंड के लिए एग्ज़ाम देते हैं, उनकी तैयारी नहीं हुई रहती है और बस वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं दूसरे को देखकर। तो वैसे लड़कों की संख्या पता है आपको, 10 से 15% वैसे लड़कों की संख्या है जो अपना पैसा वापस लेने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब तक आप नहीं देंगे तब तक रेलवे द्वारा आपका रिफंड भी नहीं किया जाएगा। तो एग्ज़ाम वापस पैसा वापस लेने के लिए यानी रिफंड के लिए जो है वो लगभग 10 से 15% लड़के जो हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो इनका कोई जो है वो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो कंपटीशन में ही नहीं है, वो तो सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं। और ऐसे लगभग 10% और कैंडिडेट होंगे जो कि मिसलेनियस में आएंगे। जैसे हो सकता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट ना हो, कोई मैथ ही ना पढ़ा हो, कोई रीजनिंग ही नहीं पढ़ा हो, या फिर किसी के बहुत नज़दीक अगर दे दिया एग्ज़ाम सेंटर, उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो, पहली बार जो है वो फॉर्म फिलअप किया लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाया। ये बहुत सारे कारण होते हैं। और आप आसपास भी देख तो लो, आप जो तैयारी कर रहे होंगे आसपास देख लीजिए कि कितने लड़के ने फार्म भरा है, क्या कंपटीशन है, क्या है। तो डरने की बाबू ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मात्र 30 से 40% ही जो कैंडिडेट हैं वो अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि ग्रेजुएट लेवल के लिए अगर बात किया जाए तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ और ये लगभग है, यानी एवरेज मैं डाटा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही है। तो अगर ग्रेजुएट लेवल के लिए मैं बात करूँ तो लगभग 15 से 16 लाख जो कैंडिडेट है वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से एग्जाम भी देंगे। वही अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बात की जाए तो ये जो डाटा है मानकर चलो कि ये डाटा थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, ये 18 से 19 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक डाटा और मैं आपको दे देना चाहता हूँ जिससे कि आपको और विश्वास हो जाए। देखिए, अभी
मेरे द्वारा जो है वो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए टेलीग्राम पे ही एक जो है वो पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, टारगेट बैच सीरीज करके, ठीक ना, जिसमें जिसका जो फीस है मात्र 149 रुपया है। तो जो है वो टोटल 800 से ज़्यादा कैंडिडेट इनरोल हुए हैं, यानी मानकर चलिए 800 ही कैंडिडेट हैं वो जुड़े हुए हैं। अब इन 800 में आपको पता है, जब भी टेस्ट होता है, जब भी मैं लाइव आता हूँ जो है वो डाउट दूर करने के लिए, या फिर मैं जो है वो रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ, तो मात्र जो है वो एवरेज अगर बात किया जाए तो 200 ही कैंडिडेट टेस्ट देते हैं, या फिर जो रिकॉर्डेड क्लास रहता है मेरा जीके जीएस और करंट अफेयर का, उसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि सीरियस होकर ही जो है 149 रुपये का पेड बैच लिए, और 1/4 कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पढ़ रहे हैं। और इसमें भी कुछ ऐसे ही टेस्ट देने आ जाते हैं, 2-4 सवाल देते हैं, ऐसे ही बस 2-4 मिनट का वीडियो देख लेते हैं। टोटल 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का वीडियो रहता है, और 5 मिनट वीडियो देखकर वो जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो कंपटीशन आपको लग रहा होगा कि इतनी जो है वो फॉर्म फिलअप हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर बात किया जाए तो वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता यही है कि 30 से 40% ही कैंडिडेट जो हैं, जो टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं उसका 30 से 40% कैंडिडेट तैयारी कर रहे होंगे, और काफ़ी सीरियसनेस से तैयारी कर रहे होंगे, उनके अंदर सीरियसनेस होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, आपको प्रीवियस एग्ज़ाम का कट ऑफ को देखना चाहिए। जैसे कि अभी फ़िलहाल ही में जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि एलपी का एग्ज़ाम हुआ है, जेई का एग्ज़ाम हुआ है, आरपीएफ-एसआई का एग्ज़ाम हुआ, इन सभी का रिजल्ट भी आया है, और आप इन सभी का कट ऑफ देखिए। कट ऑफ कोई बहुत बड़ा नहीं गया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गया है कट ऑफ। आरपीएफ-एसआई में तो इतने तगड़े कंपटीशन थे, फिर भी कट ऑफ देखिए, वो कोई कट ऑफ है? तो आपके अंदर जो डर है ना, सबसे पहले इस डर को निकालिए, सबसे पहले इस डर को निकालिए, क्योंकि आपको मात्र एक सीट से मतलब होना चाहिए। और ये जितनी भी वैकेंसी है, यदि आप इसको ऐड करोगे तो लगभग जो है वो 11,500 के करीब वैकेंसी आएगी। तो इतने 11,500 जो लगभग लड़के हैं, वो आप ही लोगों में से कोई ना कोई होगा। कोई ऊपर से एलियन नहीं टपक जाएगा कि वो रिजल्ट लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ही लोगों में से होगा जो सीरियसनेस जो है वो अपना दिखाएंगे, कंटिन्यू एग्ज़ाम तक तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, उनका रिजल्ट ज़रूर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने लार्ज नंबर में जो है वो फॉर्म क्यों भरे गए हैं, और वो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो जैसा कि पिछली बार का अगर वैकेंसी का बात किया जाए तो उस समय दोनों वैकेंसी, यानी ग्रेजुएट लेवल के जितने भी पोस्ट थे, अंडर ग्रेजुएट के जितने भी पोस्ट थे, वो एक साथ मर्ज करके आए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अब इस बार क्या हुआ है कि ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग से वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है वो अलग से वैकेंसी है। तो इसमें जो ग्रेजुएशन किया होगा बंदा, वो मैक्सिमम जो बंदा है वो आपको ये वाला भी वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया होगा, और वो ग्रेजुएशन किया है तो ये तो करेगा ही। आप समझ रहे हो ना, यानी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अब सभी लड़कों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, 80 से 90% जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट लेवल वाले, अंडर ग्रेजुएट जो है वो इसका भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। लेकिन उनको तो एक ही में जाना है। अगर उनका रिजल्ट होता है यहाँ, तो फिर ये यहाँ तो जाएंगे नहीं, अंतिम जो उनका सिलेक्शन यहाँ तो उसके लिए वो चयन होंगे नहीं। तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए यही कारण है कि जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए इतने ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक, वही आगे अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो कब तक आपका हो सकता है, तो संभावना है कि अप्रैल के लास्ट वीक से या फिर मई महीने में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक ना, ये संभावना है। और रेलवे का कोई भरोसा नहीं है भैया। आप देख ही रहे होंगे कि CBT 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब उससे पहले जो है वो CBT 2 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया जा रहा है। तो इसलिए आप पहले से पूरी तरह प्रिपेयर रहिए, पहले से जो है पूरी तरह प्रिपेयर रहेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये आपके लिए सही रहेगा, और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। फिर अगर अचानक से एग्ज़ाम डेट आपके सामने आ जाएगा तो फिर हड़बड़ाहट में तैयारी अच्छी नहीं होती है, काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, और वही आप 10% में आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, मैथ में ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये छूट गया, वो छूट गया। तो ये जो है बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को समझिए। आपके पास अभी भी समय है, ऐसा नहीं है कि समय बीत गया। अप्रैल का अगर लास्ट वीक में भी होता है तो आपके पास लगभग अच्छे दिन हैं, और अगर मई में भी होता है तो भी आपके पास 2 महीने का समय है, जिसमें कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करें एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाइएगा। PYQ का कोई अगर बुक लेना है बुक ले लीजिएगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चला जाइएगा। बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है वो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, PDF प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग के लिए PYQ लगाइएगा। GK GS यदि आपका कमजोर होगा बाबू तो GK GS टॉपिक वाइज पढ़िएगा। हालांकि आज या फिर कल में हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर भी जो है GK GS का टॉपिक वाइज
वाइज क्लास शुरू होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, साइंस के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर के, वो सब बता दिए हैं और उन्हीं सभी टॉपिक को मैं क्लास के माध्यम से कंप्लीट भी कराने वाला हूँ। हो सकता है कि आज वो वीडियो अपलोड हो जाए पहले दिन के क्लास का, या फिर कल हो, ठीक ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जीके जीएस के, वो पढ़ा दूंगा, करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, क्लास में ही याद करा दूंगा, जिससे कि आप आराम से जो है वो जीके जीएस में लगभग तो 90% स्कोर करके आ ही जाएंगे, ठीक ना। तो और बाकी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा स्कोर करते हैं आप 90%, मतलब वही 30+ आप अगर स्कोर कर लेते हो जीके जीएस में, तो आराम से जो है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा CBT 1 के लिए। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो बाकी अगर और भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका मैं पर्सनल रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा या फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे शेरों, बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि सब में ऐसा ही कंपटीशन होता है। और अगर वास्तविकता देखोगे तो वास्तविकता ये जो मैं आपको बताया यही वास्तविकता है, ठीक ना। वो सिर्फ संख्या है, संख्या के पीछे नहीं भागना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लड़के जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी लड़के डिमोटिवेट फील कर रहे हैं और डर गए हैं कि अरे यार इतनी जो है वो मात्रा में फॉर्म लड़के फिलअप किए हैं, कम वैकेंसी है, होगा कि नहीं होगा। अरे मैं तो बोला ही हूँ ना, पहले भी बोला हूँ कि आप बस 70 से 75 रॉ स्कोर करके लाइए, 70 से 75 रॉ स्कोर करके किसी भी कैटेगरी में आइए NTPC एग्जाम में। मैं फिर देखता हूँ कि रिजल्ट कैसे नहीं होता है, बिल्कुल होगा, ठीक है। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यदि निरंतर कंटिन्यूटी के साथ यदि आप पढ़ाई करते रहते हैं तो फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, जरूर रिजल्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।